यहाँ पे कोई दीपक सिंह आए हैं। हाँ जी, दीपक सिंह, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? बताओ क्या ना आप भाई। हमें सुन पा रहे हैं? गौतम बुद्ध कहाँ से एजुकेशन किए थे? अच्छा जी। आप कौन से धर्म से हैं? मुस्लिम हैं? मुस्लिम तो नहीं है, हिंदू है। अच्छा, हिंदू हैं। ओके, ओके। तो हिंदू हैं, हिंदू में क्या है मतलब एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल किस में आते हैं? बहुजन में। अच्छा, बहुजन में आते हैं, मतलब ओबीसी में आते हैं। हाँ, ओबीसी में। अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास है ना? ओबीसी हाँ। का पहला कोई एक ऐसा व्यक्ति का नाम बता सकते हैं जिसने कोई धर्म ग्रंथ लिखा हो, किसी जिसने अपने किसी भी देवी देवता के बारे में कुछ बताया हो? देवी देवता से क्या मतलब है? मुझे मुझे देवी देवता से मतलब ही नहीं है। तो आप देवी देवता नहीं मानते, हिंदू धर्म नहीं मानते आप? जरूरी थोड़ी है कि हिंदू होना मतलब कि देवी देवता मानना। अच्छा, तो हिंदू मतलब क्या होता है? हिंदू मतलब नाम है मेरा बस। ऐसा थोड़ी है कि हिंदू है तो वो जो रोज मंदिर ही जाता हो। नहीं जाते हैं अच्छा, मंदिर, कोई आप बात कभी नहीं नहीं है, जाते। लेकिन फिर भी हिंदू जब कोई कहेगा अपने आप को कि मैं हिंदू हूँ, तो वो कुछ तो नाम बताएगा के ना लिए कि हिंदू हैं। अच्छा, नाम के हिंदू हैं, मतलब आप वैसे हिंदू नहीं हैं, ठीक है ना? केवल नाम लगा लिए हैं कि आपके धर्म का नाम हिंदू है, ऐसे ही ना? हम लोग मानते ही नहीं है। हम लोग अच्छा, गुटखा खाते हैं? गुटखा वगैरह पान मसाला कुछ खाते हैं? गुटखा क्यों खाएंगे? थूक खाते रहे हैं हैं क्या? बार बार, पच पच थूक रहे हैं ना, मुझे लगा कि शायद अच्छा खाते से होंगे। डिबेट हो इसलिए बात करना है ना। अच्छा, कोई बात नहीं है। चलिए, ये हिंदू का क्या मतलब होता है, यहाँ पे कुछ लिखा है, एक बार पढ़ के आप सुना देंगे हमें कि हिंदू मतलब क्या होता है? हिंदू ये मतलब क्या यहाँ होता है उसमें स्क्रीन मुझे पे है। जानने की जरूरत ही नहीं है। नहीं, आप हिंदू हैं ना, तो हिंदू के बारे में हिंदू का क्या मतलब लिखा है, जिसने आपको हिंदू बना दिया है। भारत में हिंदू शब्द कितना पुराना पाया गया है, कहीं पे देखा है, चेक किया है आपने? अच्छा, गौतम बुद्ध के पापा का नाम क्या था? वो तो हम बात कर ही लेंगे ना, लेकिन हम बोल रहे हैं कि गौतम बुद्ध के पापा से पहले आपका हिंदू धर्म था या उसके बाद भी कभी हिंदू धर्म था? उससे उससे पहले था या नहीं था वो हम पता चल जाएगा। तो अरे वो तो अभी अभी पता चल जाए। अच्छा, ये सिंह नाम कहाँ से लेके आए हैं? जो सिंह सर नेम है, ये कहाँ से लेके आए हैं? सी नेम कहाँ से आया? जहाँ से आया हम चलते गया सर नेम। मतलब किसी ने किसी को पापा बनाए होंगे तभी ना सिंह नाम दिया है। कहाँ से सिंह सर नेम लेकर आए सरनेम हैं? होता है। सिंह के अभी आया है। सरनेम? तो ये कहाँ सिंह से अभी आया है, आया यही तो थोड़ी है, पूछ रहे हैं ना। टाइटल है। पहला उससे पहला जाति का सिंह मतलब नहीं जो है पता किसको चलता। कहा गया है? पहला सिंह किसको कहा गया है? पहला जो पहले के जमाने में हर कोई लड़ाकू क्षत्रिय था। ठीक है। लड़ाकू था, कोई क्षत्रिय था, विशेष तो नहीं है कि कोई नाम बताइए, सिंह एक रख लिया नाम तो वो बताइए तो जिसका सिंह राजपूती हो सिंह जाता है। नाम हो। हाँ। नाम बताइए कि कोई नाम बताइए जिसका नाम सिंह हो। ऐसा किसी का नाम ऐसा क्यों बताया? सिंह तो कोई भी लगाता है। मैंने कहीं ना कहीं किसी ना कोई कोई भी पापा लगाता होगा, है तो सिंह। वही ऐसा ना सिंह ऐसा थोड़ी सिंह है कि सर सिंह नेम दिया लगा दिया तो होगा। वो एकदम एक नहीं, क्लिक कोई बात नहीं, सिंह सिंह हो गया। हम आपकी सिंह बात कोई भी मान रहे लगाएगा। हैं। नहीं, कोई लगा ऐसा नहीं लेगा, बहुत लगाता है। बढ़िया, हम भी आपकी बात मान रहे हैं, लेकिन हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि मुसलमान भी तो सिंह पटेल सरनेम लगाता कोई है। तो लगाता है कि कोई नहीं कोई पटेल? ना कोई पापा तो होगा ना जो सिंह सरनेम दिया होगा। अरे तो मुसलमान पटेल लगाता है कि नहीं? तो क्या वो पटेल अरे हो भाई, जाता है? हम आपसे पूछ रहे हैं वो आप नहीं बता रहे हैं। हम आपसे जो पूछ रहे हैं कि जो सिंह हाँ। सरनेम आप लेके आए हैं, ये किसी न किसी आपके जाति में पहली बार किसी ने लगाया तो होगा ना, कहीं अरे से तो सुना होगा तभी बोलो तो तो आया होगा फैमिली ना। से आता है, कितने फैमिली से आ कितने रहा है और पीढ़ी क्या। पहले से आप सिंह सरनेम लेके आ रहे हैं? मेरे दादाजी के समय से आ रहा है। अच्छा, दादाजी के समय से आ रहा है। देखिए, ये आपके दादाजी के भी काफी पहले की ये किताब है जिसमें हिंदू का मतलब लिखा गया है। हाँ, हिंदू जो नाम रखा है, नीचे से 5वीं लाइन थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। इसमें हिंदू का मतलब बताया जा रहा है। मुसलमानों ने, सो मुसलमानों ने ईर्ष्या से रखा है, इसका अर्थ है दुष्ट, नीच, कपटी, छली और गुलाम। इससे यह नाम भ्रष्ट है, आर्यों का नाम कभी हिंदू नहीं रखना चाहिए। तो जो धर्म ग्रंथ है वो तो आपको बता रहा है कि हिंदू को तो कभी नाम ही नहीं रखना चाहिए, मुसलमानों ने नाम दिया है। तो आप बुद्ध के पापा का नाम खोज रहे हैं, आपके पापा तो मुस्लिम हो गए, बताइए। हिंदू मुसलमानों ने नाम दिया है। तो ये तो आपके किताब, आपके मूल शंकर त्रिवेदी कह रहे हैं, किताब में लिख के बैठे हैं, 1875 की किताब है। ये तो कह रहे हैं कि किसी का नाम ही नहीं रखना चाहिए, हिंदू का तो मतलब होता है दुष्ट, नीच, कपटी, छली। सत्यार्थ प्रकाश 1875 फर्स्ट वर्जन में लिख के गए हैं, गुलाम। और बोले हैं कि कभी हिंदू नाम रखना ही नहीं चाहिए, मुसलमानों ने ईर्ष्या से रखा है। तो आप कहाँ बुद्ध के पापा खोज रहे हैं? आपके पापा तो मुस्लिम हो गए इस हिसाब से, बोलिए। मुस्लिम कब आया था बताओ ना भारत? अरे गौतम तो बुद्ध के पहले से मुस्लिम। अरे फिर गौतम बुद्ध पे पहुंच गए, आपके पापा मुस्लिम हो गए इस किताब के हिसाब से, समझ रहे हैं? मुस्लिम जब भी आया है उससे पहले आपका हिंदू नाम था, उसका सबूत दिखाइए।
मुस्लिम के आने से पहले आप हिंदू नाम का सबूत तो दिखाएँगे? बताइए। तुम बताओ, गौतम बुद्ध का पापा बुद्धिस्ट था। अरे फिर गौतम बुद्ध के बाबा बुद्धिस्ट कर रहे हैं। आपके पिताजी तो मुस्लिम निकल गए। ये अपना देखिए ना अपने पिताजी को। आप अपना देखिए पहले पिताजी पता लगा लीजिए। गौतम बुद्ध तक तो पहुँचते-पहुँचते आपकी नानी याद आ जाएगी। आपके पिताजी मुस्लिम साबित हो गए। ये किताब जो है सत्यार्थ प्रकाश है। थोड़ा-सा और आगे बढ़ के दिखाते हैं आपको। पूरा देख लीजिए, इत्मीनान रखिए, ओवर मत होइए। जब ज ये देखिए सत्यार्थ प्रकाश 81 नंबर पेज था। शुरू में आइए देखिए यहाँ पे। इत्मीनान से देखिए। ये देखिए स्वर्गीय दयानंद सरस्वती निर्मित, ठीक है? सत्यार्थ प्रकाश देख लीजिए, असली सन 1875 की सत्यार्थ प्रकाश भाग 1 देख लीजिए, अरे स्वामी सब दयानंद मुझे पढ़ने से संस्कारी। मतलब ही नहीं है। तो नहीं मतलब पहले है ये तो बताओ ना, जो गौतम। आप प्रश्न तो वही तो बोल रहे हैं ना कि जो प्रश्न का उत्तर आप खोज रहे बार बार हैं म्यूट करने से उसके कुछ नहीं उसके होगा। लिए नहीं म्यूट आपको नहीं किया जा रहा है ना, म्यूट। आपको म्यूट थोड़े किया जा रहा है, आपको कोई म्यूट नहीं कर रहा है, आपसे जवाब पूछा जा रहा है कि आप गौतम बुद्ध के पिताजी की आपको बड़ी चिंता है, आपको अपने पिताजी का पता ही नहीं है, आपके पिताजी मुस्लिम निकल गए। आप हिंदू नाम लेके घूम रहे हैं और आपके मूल शंकर त्रिवेदी आपको बता रहे हैं कि आपके पापा तो मुस्लिम हैं। तो आप पहले अपना पिताजी तो डिफाइन कर लीजिए। आपको अपना पिताजी पता नहीं है, दूसरे के पिताजी खोजने चले गए हैं। पहले सबसे पहले ना घर से शुरुआत करनी चाहिए। दिया जो है ना मस्जिद मंदिर में बाद में जलाना चाहिए। आपको अपना पिताजी पहले पता कर लीजिए। आप अपना पिताजी पहले बता देंगे कि आप हिंदू कब से हैं, तो हम भी आपको बता देंगे कि बुद्ध के पिताजी क्या कहानी हम भी बता देंगे। हम भी उस पर बात कर लेंगे। आप डिसाइड कर लीजिए कि आप अपना यहाँ पे हिंदू का पहले प्रूफ दे दीजिए कि आपका मुस्लिम के आने से पहले आपका हिंदू शब्द था, आपका धर्म था या मुस्लिम ही आपको पैदा किए हैं, आप उनकी संतान हैं, उनकी औलाद हैं। अगर आप साबित कर देंगे तब हम आपकी पूरी बात सुनेंगे कि भाई आपका धर्म कोई बुद्ध से पहले था, ठीक है ना? या बुद्धिज़्म के समय था। तो पहले आप अपना क्लियर कीजिए। बोलिए। हाँ जी, गौतम बुद्ध बोलिए के दीपक। पापा किस धर्म। अरे फिर कहाँ आप पापा पे जा रहे हैं? आपके पापा यहाँ मुस्लिम साबित हो रहे हैं ना, अपना पापा देखिए ना। आपका हालत वैसे नहीं हो गया है कि आपकी चड्डी कोई खींच लिया है, नंगे हो गए हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि एक हाथ आगे रख के आगे वाड़ा बचा है कि पिछवाड़ा बचा है, आपको समझ में आ नहीं रहा है। दूसरे का कह रहे हैं कि देखो वो नंगा हो रहा है, नंगा हो रहा है। आप अपना इज़्ज़त आप देखिए ना। हाथ ताली पीट रहे हैं, आपका अगवाड़ा पिछवाड़ा दोनों दिख रहा है, दूसरे के आप खोज रहे हैं कि कोई दूसरा नंगा दिख जाए हमको। आप अपना देखिए, अपना इज़्ज़त आबरू बचाइए पहले। हिंदू बने घूम रहे हैं, कहानी गढ़ रहे हैं गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध। अरे गौतम बुद्ध के पहले 27 बुद्ध थे, आप टिक भी नहीं पाइएगा, समझ रहे हैं? हमको लग नहीं रहा है कि आप पढ़ाई-लिखाई किए हैं क्योंकि आप एक बार और आखिरी मौका देता हूँ। अगर आपको डिबेट करना है, तो पहले आप अपने हिंदू को बताइए, आप कितने पुराने हैं, फिर हम उस पर भी आएँगे कि आप बुद्ध से पहले हैं कि नहीं हैं। आप अगर बुद्ध से पहले अपना सबूत दे देंगे, तो आपकी भी बात हम सुन लेंगे। बोलिए, आपको डिबेट करना है? बेटे तो तो कर आप रहे हैं। बता पाएँगे? गौतम बुद्ध को कौन मारा बोलिए। था। ब्राह्म ब्राह्म। तो सुन लीजिए सुन लीजिए, इनके पास इनकी औकात ही नहीं है डिबेट कर सके। ये कोई मुझे लग रहा है कि कोई वो है पान मसाला खाने वाला कोनो लड़का है। इसको बार-बार पच-पच थूक रहा था, उससे ही पता चल रहा है इनको अकल बुद्धि नहीं है। चलें आप विश्राम करें, जाएँ आराम कीजिए। किसी आपके समाज में कोई पढ़ा-लिखा व्यक्ति हो, जिसको थोड़ी अकल बुद्धि हो, जिसको थोड़ा ज्ञान हो, उसको भेज दीजिएगा। नहीं तो यहाँ पे आपके पिताजी तो मुस्लिम साबित हो गए। आप बुद्ध के पिताजी खोज रहे हैं। अपना पिताजी खोज लीजिए। आपके समाज में कोई पढ़ा-लिखा लड़का हो ना, उसको भेज दीजिएगा। एक बात और बता दूँ, जो सिंह सरनेम आप लेके घूम रहे हैं, वो भी बुद्ध का है, आपका भी नहीं है। पहला जो सिंह है, वो बुद्ध को कहा गया है और इस पर तमाम जो हैं किताबों से लेकर बौछार भरी पड़ी है। पहला सिंह बुद्ध हैं। बुद्ध को ही नरसिंह कहा गया है। गाथाएँ हैं पूरा नरसिंह गाथा बुद्ध पे। लाइन से देखिए नरसिंह गाथा, नरसिंह बुद्ध का ही पहला सिंह है। तो आपके अब्बू जो है ना मुस्लिम हैं या उससे पहले जो है बुद्ध हैं। जबरदस्ती का पप्पा खोज रहे हैं इनका अपने पप्पा का ठिकाना नहीं है। खोज रहे हैं वो भी इनके पप्पा साबित हो गए। चले अच्छा आगे बढ़ते हैं। पे कोई देखिए ओम नमः शिवाय आए हैं भाई। हाँ जी, ओम नमः शिवाय। बताएं भाई क्या करना चाहते हैं? ओम नमः शिवाय सर। हाँ जी, जय भीम आपको। बोलिए। सर अगर मैं आपको जय भीम बोलूंगा तो क्या आप मुझे ओम नमः शिवाय कह देंगे? नहीं, मैं ओम नमः शिवाय क्यों कहूँगा? आप ही बता दीजिए हमें, क्यों कहूँगा मैं? चलिए मैं सर। शिवा हर 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 चीज़ जब कही जाती है तो हमें शिव का कोई भी ऐसा कांसेप्ट आज तक हमको नहीं मिला है जिससे हमें इक्वालिटी की भावना मिले।
हमें तो जो व्यक्ति हम्म, इक्वालिटी की भावना देगा, समानता देगा, सदाचार देगा, मैं तो उसी की बात करूँगा ना मैं। जी अगर आपको लगता है कि आपके शिव जी ने कोई कहीं पे ऐसा बहुजनों के लिए कुछ दिया किया है, तो आप बता दीजिए, हम भी जयकारा लगा लेंगे। बोल बिल्कुल दीजिए। सर। शिव का मतलब है अवलोकितेश्वर बुद्ध। वो तो मैं जानता हूँ ना, वो तो नहीं, मैं जानता हूँ, मैंने भी लेकिन सुना है ना। आप आप जो लिख के आए हैं, जो शिवाय लिख के आए हैं, तालाबे सौ हम्म, वाला एसएच लिख के, आप एसआईवी एसआईवीएवाई लिखते तो समझ में आता। नहीं सर, वो तो आप इस आप यहाँ पे अंग्रेजी एसएच लिख अंग्रेजी दिए के हैं। सर, वो हुँ, जैसे अशोक में सिटी का सा और सड़क का सा, वो सर उस पे मत जाइए, शब्दों पे ना जाइए, भावनाओं पे जाइए सर। अच्छा ठीक है, चलिए बोलिए, बोलिए क्या बोलना जी सर, चाहते हैं? मैं जय भीम बोलूंगा, आप सर ओम नमः शिवाय बोलेंगे क्या? नहीं, मैं तब भी नहीं बोलूँगा, क्योंकि हमें ये अच्छा इतना ठीक है पता सर। है कि बाबा स ओके। जय भीम हम्म, हमारे लिए सफिशिएंट है और उसी हम्म, के हम्म, माध्यम से ही हमको सारी चीज़ें बाकी की हिस्ट्री भी जानने की प्रेरणा वहीं से मिलती है। जी जय भीम हाँ। से बाबा साहब अगर हमको नहीं बता के गए होते कि इतिहास पढ़ो बहुजनों, इतिहास को समझो, तो शायद हम लोग भी इग्नोर कर दिए होते। आज हम लोग पढ़ रहे हैं तो हमको ये मैं मैं आपकी बात काटना बोधिसत्व चाहूंगा। हो महाअवलोकितेश्वर हो, इन सब की हम्म, बातें भी वहीं से प्रेरणा मिल रही है हम लोगों को। हाँ, बोलिए। जी, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन हुँ, क्या जैसे आपने कहा ना बाबा साहब के बारे में कि तो क्या उनसे संबंधित सो कॉल्ड मतलब जो ओबीसी वर्ग है, जो एससी वर्ग है, अनटचेबल वाला, अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति, क्या वो इस बात को मानने को तैयार हैं? 10% ही मुश्किल से मानते होंगे आपकी बात। नहीं देखिए हमको उससे नहीं मतलब है। हर एक व्यक्ति की अपना एक लिमिटेशन होता है कि हमको अपने जीते जी जब तक आदमी ज़िंदा है अपना काम करते रहना चाहिए। हमको हाँ। कभी भी कोई कोई भी व्यक्ति इस बात का ठेका थोड़े लिया है कि हम पूरी दुनिया बदल देंगे, एक जादू की हम्म, छड़ी घुमाएँगे और पूरी दुनिया पलट जाएगी, नहीं। हम तो कहते हैं कि एक हम्म, व्यक्ति अपने ज़िंदगी में 5 लोगों को भी चेंज कर दे, वो उसकी हम्म, उपलब्धि होनी चाहिए कि मरते वक़्त वो ये सोच सके कि ज़िंदगी में कुछ किया नहीं किया, 5 अपने जैसे बंदे तैयार कर गया। ये भी एक बहुत बड़ी हम्म। उपलब्धि है। जी, ठीक है बोलिए। सर। आपकी ये मतलब आज का जो डिबेट स्टार्टिंग की थी, तो आपने शुरुआत की थी कि सती के शव के खंड हुए थे। तो आज का टॉपिक है आपका महाकुंभ मेला को लेके। लेकिन महाकुंभ मेला में सती का तो शायद कोई भी अंग नहीं गिरा था। ये तो वो जो अमृत कलश था उसका एक वो वहां से वो छीना झपटी हो रही थी तब गिरा था, इसलिए ये महाकुंभ लगता है बस। तो आप सबूत दे दीजिए कि कहाँ पे इसके कौन से हिस्टोरिकल दस्तावेज़ है, ये तो कहानियाँ हैं ना। ऐसा एएसआई वाला तो डाटा नहीं है, लेकिन 90% जो लोग पूरे भारतवर्ष में मानते हैं जिन किताबों को देख के, मैं उस हिसाब से कह रहा हूँ सर। लेकिन कौन-सी किताब को मानते हैं? उनकी हर एक किताब ही तो लिखी है अंग्रेज़ों के समय में। पुरानी हाँ, कहाँ है उनकी कोई नहीं, किताब? वो बात आपकी ठीक है कि हुँ, अंग्रेजों के समय में संस्कृत मतलब बाद में आई, पहले पाली प्राकृत थी, आपकी बात बिल्कुल मानता हूँ सर। लेकिन जो आपने स्टार्टिंग की थी आज की डिबेट में, वो हुँ, सती के शव विच्छेदन को लेके की थी। लेकिन ये हुँ, कुंभ मेला तो जैसे वो ना शिव महापुराण जो आता है टीवी पे, उसमें वो हुँ। अमृत कलश छलका था तो प्रयागराज में गिरा, एक काशी में एक गिरा। कहानी इनकी थोड़े ही है। हम्म। इनकी तो एक सती कहानी का सर, थोड़े ही है। हमें कहानी के हिसाब से सती का इनके प्रयागराज में इन्होंने वहां तो नहीं गिरा जितने ना। इनके जितने भी वो जगह हैं, उसमें यही हम्म। कहानी बनाई है ना कि उनके पूरे भारत के हर एक जगह पे एक-एक अंग गिरा था। नहीं, वो तो सर वो हुँ। शक्तिपीठ कहलाए। हाँ, तो शक्तिपीठ कहलाए हैं लेकिन वो गिरा ना उनके सती का नहीं हर सर, एक ये जगह पे। कुंभ, ये मुद्दा सर कुंभ वाला है ना, अभी जो मेला चल रहा है तो प्रयागराज में, इलाहाबाद में। वही हम तो वही पूछ रहे हैं कि इसका कोई भी एक हिस्टोरिकल डेटा तो दे दें। यही तो मैं भी पूछ रहा हूँ कि एक तो हिस्टोरिकल डेटा दे दें, ये तो कहानियाँ हो गईं कि ये लेकिन सर अमृत आपने छलक शुरुआत तो गया तो ये तो हम वही आपने सबूत सर ही तो माँग रहे हैं। अरे हमने शुरुआत में क्या कहा अच्छा। था कि इन्होंने हाँ जितनी हाँ। भी कहानियाँ बनाई हैं, उसका एक हम्म। हिस्टोरिकल सबूत तो दे दें हमें। अच्छा भई सर। इन्होंने चाहे जो एबीसीडी कहानी बना ली, हमको उससे नहीं मतलब है। हम तो कह रहे हैं कि हम्म, उन्होंने ये भी कहानी बना ली हो कि भाई हम यहीं पे फूँक दिए थे तो इसीलिए यहाँ पे मनाया जा रहा है। हम कह रहे हैं एबीसीडी एक्स-वाई-ज़ेड जो भी कहानी बना दी, हमको बस एक हम्म, हिस्टोरिकल प्रूफ दे दें बस। ये भी बात एक आपकी ठीक सिंगल है। हिस्टोरिकल प्रूफ दे दें ना यहाँ पे।
एएसआई का या आर्कोलॉजिकल का अच्छा, उसका नाम इलाहाबाद कब पड़ा, यही बता दीजिए आप हमें। इलाहाबाद नाम कब पड़ा? मुस्लिम आए होंगे बाद का, मतलब उन्हीं से संबंधित हुआ होगा। पहले तो प्रयागराज था ना शायद। प्रयाग नाम किसने रखा था? इन्होंने तो कहानी बनाई है कि कर्निघम अलेक्जेंडर महोदय जब थे तो उनके हाँ समय हाँ। में इन्होंने एक कहानी बनाई थी, और वो कहानी ये थी कि जी। एक अकबर के समय में एक प्रयाग नाम का ब्राह्मण था। हम्म समझ रहे हैं? तो उसने उसने क्या किया, रुकिए निकालते ही हैं। जी। तो उसने क्या किया कि जो कहाँ गया ये, वो जो ब्राह्मण था, तो उसके कारण से प्रयागराज पड़ा, क्योंकि वो जो किला दुर्ग बनवा रहा था तो बार बार दुर्ग जो है डिस्ट्रॉय हो जाता था। जब हाँ। बार बार दुर्ग डिस्ट्रॉय हो जाता था तो प्रयाग नाम का ब्राह्मण था, बोला था हमारी बलि चढ़ा दो, लेकिन इसका नाम जो है मेरे नाम पे होना चाहिए। हम्म समझ रहे हैं? इस हम्म। जगह का नाम मेरे नाम पे होना चाहिए। तो इन लोगों ने ये कहानी पकड़ाई है। अब नहीं, जो सवाल आप ये है, बता रहे हो वो किस बुक में है सर? अलेक्जेंडर कर्निघम में है। आपने मेरी स्ट्रीम अच्छा नहीं अच्छा। देखी थी अलेक्जेंडर कर्निघम की? देखनी पड़ेगी सर। अच्छा रुकिए, नहीं ठीक है, देखी मान है लिया तो हमने। हम प्रयास करते हैं कि आपको, नहीं नहीं, नहीं हम मान लेते हैं। नहीं मानने आप की आगे बात बढ़। नहीं है, हम लोग जो बातें कहते हैं वो सबूत के साथ कहते हैं नहीं ना। नहीं, पर तो मुझे बैक जाना पड़ेगा ना देखने के लिए, उसके बाद ही मैं फ्यूचर में आऊंगा आपके पास फिर से। नहीं, नहीं, हाँ। हम आप यहीं पे दिखा देंगे ना आपको, जी हम जी। वहीं पे दिखा देंगे। हम लोग इतना, 1 मिनट, अ, कर्निंघम, कर्निंघम निकाल लेते हैं ना, रेफ़रेंस के साथ जो बातें होंगी, रेफ़रेंस के साथ। अच्छा, तब तक मैं कुछ बोल दूं? जब आप निकालेंगे मैं अपना टॉपिक वापस आ जाऊंगा वापस। बस निकल निकल गया, इतना भी दूर कहाँ जाना है। जो बातें होंगी, तो आपने क्या कहानी बनाई थी कि कहा कि बलि चढ़ा दो तब प्रयागराज बन गई। मतलब ब्राह्मणों को ये भी नहीं पता था कि इसका नाम प्रयाग कब से है। इन्होंने बताया कि भई इलाहाबाद तो शाहजहां ने नाम रखा है। इलाहाबाद शाहजहां ने रखा है, तो इलाहाबाद से भी पहले अकबर को ही तो इन्होंने अपना पिताजी घोषित किया था ना। तो अकबर के समय में हमारा ब्राह्मण जो है उसने अपना बलिदान दिया था दुर्ग में, इसीलिए इसका उसके नाम पे पड़ा। देखिए अलेक्जेंडर कर्निघम का भारत का प्राचीन भारत भूगोल का जो भूगोल। किताब आई हाँ है। हाँ। हुँ, देख रहा हूँ। इस किताब में प्रयाग के बारे में इन्होंने लिखा है, और हम्म, इसमें उन्होंने बताया है, ये पढ़िए तो ये स्क्रीन पे, पहला पैराग्राफ ऊपर से। रोके आप। हाँ, जनसाधारण से। यहीं से। जनसाधारण की सामान्य प्रथा के अनुसार प्रयाग का नाम एक ब्राह्मण से लिया गया था जो अकबर के शासन काल में वहां रहता था। यह कथा इस प्रकार है कि जब सम्राट दुर्ग का निर्माण करवा रहे थे तो कलाकारों द्वारा सावधानी बरतने के बावजूद नदी की ओर दीवारें बारंबार गिर जाती थीं। ठीक है। बुद्धिमान व्यक्तियों से विचार विमर्श करने पर अकबर को सूचना दी गई कि दीवारों की नींव को केवल मानव रक्त से सुरक्षित किया जा सकता है। ओहो। तदोपरांत घोषणा किए जाने पर प्रयाग नामक एक ब्राह्मण ने स्वेच्छा पूर्वक अपना जीवन इस शर्त पर अर्पित किया था कि दुर्ग को उसका नाम दिया जाए। इस निरर्थक कथा से जिसे अक्षय वट को देखने के लिए आए तीर्थार्थियों को बड़े परिश्रम से बताया जाता है, कम से कम एक उपयोगी उद्देश्य की पूर्ति करता है कि स्थानीय प्रथाओं में अधिक विश्वास नहीं करना चाहिए। ठीक है। 7वीं सदी अब में आगे, हम्म। हेनसोंग ने प्रयाग नाम का उल्लेख किया है, और संभवतः यह नाम अशोक के शासनकाल के जितना पुराना है, जिसने लगभग 235 ईसा पूर्व में शिला स्तंभ का निर्माण करवाया था। तब ठीक। तक 16वीं शताब्दी के अंत तक दुर्ग का निर्माण तक नहीं हुआ था। हम्म। अब आप सोचिए कि ब्राह्मण कितना झूठ बोलता था। जितने नहीं। तीर्थ यात्री जाते थे वहां पे, हम्म उस जगह पे जब कब्जा करके बैठा था अलेक्जेंडर कर्निघम के महोदय पे, तो हम्म। उनको इस निरर्थक कथा सुनाता था कि ये जो दुर्ग है, ये दुर्ग पे हमारे हमारे नाम से ये प्रयागराज है। हमारे अकबर के समय में हमारे ब्राह्मण ने बलिदान दिया है, और उसने कहा था कि हमारा नाम इस दुर्ग को दिया जाए, इसलिए हम्म। प्रयागराज है। तो जो लोग वहाँ पे क्या कहते हैं, तीर्थ यात्री को बड़े परिश्रम से बताया जाता था। अब जितने तीर्थ यात्री वहाँ जाते थे,
इलाहाबाद संगम पे सबको ब्राह्मण ही कहानी सुना रहा था। क्योंकि तीर्थ अच्छा। यात्रा पे और कौन सुनाएगा भाई? कहानी तो तो ब्राह्मण साहब सुनाता है ना, और कौन ये सुनाएगा? साहब ये बात कितनी पुरानी है सर? ये अलेक्जेंडर कर्निंघम महोदय के समय की है। अलेक्जेंडर मतलब कर्निंघम का आप नाम सुने हैं ना? हाँ हाँ, नाम सुना है, बस इतना बता दीजिए, मतलब ये कब के समय इतिहास आए थे? में बताइए, अब अलेक्जेंडर कर्निंघम महोदय, अब क्या नाम आप नहीं जानते हैं? अब हमसे पूछ रहे हैं नहीं, कि नाम कौन सी सुना है, सदी सिर्फ में आए थे? एक समय थोड़ा सा बता दीजिए, कब तक आए थे ये मतलब अब यहाँ पे, तभी तो सर आगे अब बढ़ूंगा यहाँ मैं पे इनके बारे में। बताइए, अब अलेक्जेंडर कर्निंघम के बारे में अब हम बताए, इतनी कॉमन सी बात है। ये 19वीं सदी में थे भाई। अच्छा, तो साहब 19वीं सदी में जब ये आए थे तो अशोक के साहब के बारे में इनको कैसे पता था कि 300 या मतलब 235 ईसा पूर्व जो, अच्छा, इन्होंने स्तंभ का का है निर्माण करवाया था। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक ये। है, नहीं एक पूछूंगा मैं मिनट, समझ गया, एक सुन लिया, मिनट। देख लिया, मैंने पढ़ लिया। 1800 1833 में जेम्स प्रिंसेप से ये मिले थे अलेक्जेंडर कर्निंघम। और ठीक है अलेक्जेंडर कर्निंघम 1833 के बाद से भारत में लगातार काम किए हैं। अब एक बात बताइए जी। कि अलेक्जेंडर कर्निंघम ने सबसे ज्यादा भारत के भूगोल पे काम किया। इन्हीं का इतिहास आज पूरे भारत में पढ़ाया जा रहा है। इन हम्म। व्यक्ति ने वहां पे सम्राट अशोक की सारी चीजें फाइंड आउट की। पूरे भारत में हर एक चीज इन्होंने फाइंड आउट करके बताया है। और हम्म। ये बताते हैं, यही बताते हैं कि जब वो गए पता लगाने के लिए उस जगह पे, उस जगह हम्म। का किए, तो तीर्थयात्री को ये ब्राह्मण ये कहानी सुना रहा था। ब्राह्मण को पता था कि इसका प्रयागराज पहले से नाम है, लेकिन देखिए उसने अपनी कहानी अकबर से शुरू कर दी कि हमारे ब्राह्मण हम्म। के कारण ये पड़ा है। लेकिन वो क्या हम्म। बताते हैं कि हमने ह्वेन-त्सोंग की किताब पढ़ी है जो 7वीं सदी का है, और उसमें प्रयाग नाम का उल्लेख है। अच्छा, बात समझ ठीक, रहे हैं समझ मेरी? गया। हाँ, समझ गया, समझ गया। मतलब ब्राह्मण को ये बात तो पता था कि इस जगह का नाम प्रयागराज है बुद्धिस्ट के समय से, लेकिन ब्राह्मण ने उस जगह पे एक झूठी कहानी फैला रखी थी अंग्रेजों के समय में। और हम्म। जितने तीर्थ यात्री तो जाते थे, क्योंकि बुद्धिस्ट की जगह थी तो बुद्धिस्ट लोग जाते थे। तो हम्म। ब्राह्मणों ने सारे तीर्थ जगहों पे झूठी कहानी प्रचारित की। और झूठा तीर्थ यात्री कौन थे? बुद्धिस्ट ही लोग थे, तभी तो हिंदू बनाए गए हैं ना, झूठी झूठी कहानी सुना के। हम्म। ये क्या लिखते हैं, बड़े परिश्रम से बताया जाता था भाई। उसको ऐसा क्या परिश्रम लगा रहा था ये झूठी कहानी सुनाने में, कि अकबर के ये बात समय सही है। में एक प्रयाग ब्राह्मण जो है, प्रयाग ब्राह्मण था, उसने बलि दिया था अपना, इसलिए नाम प्रयागराज पड़ा। जबकि 7वीं सदी में, अब 7वीं सदी में प्रयाग नाम कैसे आया, आइए वो भी दिखाते हैं। जी। एक बार वो भी पढ़ लीजिए ना, तब तो आपको पता चलेगा कि ये क्यों झूठ बोल रहा है। देखिए 7वीं सदी में है ये, ठीक है? हम्म। 7वीं सदी। और 7वीं सदी में यहाँ पे क्या लिखते हैं? प्रयाग, पोलो प्रयाग, इकिया। हाँ, वो प्रयाग नाम था ही। हाँ, ये देखिए, ये संगम के बारे में पढ़िए, पहला पैराग्राफ से पढ़िए। तो ये वेन सॉन्ग का नोट्स है, जिसका वो रेफरेंस दिए हैं कि उसमें प्रयाग नाम था, उसने बताया था कि प्रयाग नाम था। पढ़िए, वो आपको अभी राजा, पता रा, चलेगा कि कुंभ था कि नहीं था। राजधानी के पूर्व से। ठीक। हम्म। राजधानी के पूर्व दोनों नदियों के संगम के मध्य में लगभग 10 लीटर, 10 किलोमीटर, लीटर, ठीक है, दस ली लीटर है, के। आधा किलोमीटर को ली बोला जाता है। हाँ, अच्छा, ठीक 10 सर। ली। 10 ली के घेरे की भूमि बहुत सुहावनी और ऊंची है। इस संपूर्ण भूमि में बालू ही बालू है। ठीक है। प्राचीन समय से राजा लोग तथा बड़े बड़े प्रतिष्ठित और धनाढ्य पुरुष जब उनको दान करने की उत्कंठा होती है, सदा इस स्थान पर आते हैं और अपनी संपत्ति को दान कर देते हैं। इस सबब से इस स्थान का नाम महादान भूमि हो गया। ठीक। आज के दिनों में शिलादित्य राजा ने, ये कौन थे साहब? ठीक शिलादित्य है, हर्षवर्धन को कहते हैं। ठीक है। शिलादित्य राजा ने अपने भूतपूर्व पुरुषों के समान इस स्थान पर आकर अपनी 5 वर्ष की इकट्ठी की हुई संपत्ति को एक दिन में दान कर दिया। इस महादान हम्म। भूमि में असंख्य द्रव्य और रत्नों के ढेर लगाकर पहले दिन राजा भगवान तथागत बुद्ध की मूर्ति को बहुत उत्तम रीत से सुज्जित करता है। और हाँ, अब ब्राह्मण। सुनिए, अब सुनिए, ध्यान से सुनिए। हम्म। राजा
5 साल की इकट्ठी की हुई संपत्ति को दान कर देता है, महादान भूमि है। पहले हम्म, कुंभ नहीं था, उस जगह का हम्म, नाम था महादान भूमि और उसने क्या ठीक है। कहा कि जो राजा शिलादित्य है जो अपना पूरा दान कर दिया, उससे हम्म, पहले प्राचीन समय से राजा लोग तथा बड़े-बड़े प्रतिष्ठित और धनाढ्य पुरुष जब उसको हम्म, दान करने की उत्कंठा होती थी, सदा इस स्थान पे आते थे, अपनी संपत्ति हम्म, दान कर देते थे। और कैसे प्रक्रिया क्या थी दान करने की? सबसे हम्म, पहले दिन राजा भगवान तथागत बुद्ध की मूर्ति को बहुत उत्तम रीति से सुसज्जित करता था। अब आप हम्म, हमें बता दीजिए कि जो संगम है, जो जो प्रयागराज है, जहाँ पे ब्राह्मणों को ये झूठी कहानी क्यों बतानी पड़ी कि प्रयागराज जो है अकबर के समय एक ब्राह्मण ने बलि दिया था, इस कारण से इसका जगह का प्रयाग क्योंकि उससे पहले अगर वो प्रयाग बताता, अब मैं क्यों हम्म। कहता हूँ कि ब्राह्मणों का हिंदू धर्म ही अकबर से शुरुआत हुआ है, अकबर ही असली पप्पा जी हैं। हाँ, वो तो है, खैर उसमें लिखा है वो उनके पुनर्जन्म के वो भाई हैं। पुनर्जन्म के भाई हैं, अवतार लिए हैं, उन्होंने ही गया का पितरों का पिंड वाला जगह दे दिया, फसली संबित उन्होंने का चलाया हुआ अकबर का ही ले रहे हैं। असली पप्पा की खोज हो चुकी है ना, बता नहीं रहे हैं सब ये। तो अब ये बता दीजिए हम्म, कि जब ये बात थी, अब जब कहेगा कि नहीं ये तो 7वीं सदी से चला रहा है, राजा महाराजा लोग, तो फिर आ जाएगी वो तो बुद्ध की प्रतिमा लगाते थे वहां पे, सबसे पहला दिन तो बुद्ध की प्रतिमा। बताइए आज महाकुंभ में बुद्ध की प्रतिमा लगती है? बताइए। तो सर उस महाकुंभ में मतलब वहां पे मतलब लॉर्ड बुद्ध की कोई प्रतिमा है क्या पुरानी प्रयागराज में? हम अब अरे भाई हम तो बोल रहे हैं कि भारत में हर जगह बुद्ध ही बुद्ध थे। कितना तोड़ा गया, खत्म किया गया। जब अकबर का दुर्ग बन रहा है तो वहां बुद्ध की प्रतिमा बनेगी। जब ब्राह्मण का कब्जा है, हम्म, जब अलेक्जेंडर कर्निघम इतिहास लिखने गए तब सारे ब्राह्मणों का वहां कब्जा था। वो देख रहे हम्म, हैं कि यहाँ पे सम्राट अशोक का स्तूप है, फिर भी ब्राह्मण कब्जा करके बैठा है। कहानी एक दूसरी सुना रहा है कि हमारे ब्राह्मण ने यहाँ पे अपना जान दिया है, कुर्बान दिया है, इसी शर्त पर कि इसका जगह का ये नाम हो, इसीलिए ये हमारा है, हम ब्राह्मणों का है। झूठी कहानी फैला के कब्जा किए बैठा हुआ है। तो वहां बुद्ध की प्रतिमा मिलेगी? बताइए। हाँ, ये तो बात है, खैर नहीं मिलेगी। अब लेकिन आगे सुनिए संगम क्या करता था। जी, अब आगे सुन लीजिए। पहला दिन तो बुद्ध की प्रतिमा लगाया, उसके आगे क्या करता था? हम्म, लगाकर क्या पहले लगा? दिन हाँ, दान कर अ, दिया। इस महादान असंख्य द्रव्य रत्नों को लगाकर पहले दिन राजा भगवान बुद्ध की मूर्ति को बहुत उत्तम रीति से सुसज्जित करता है और बहुमूल्य रत्नों को भेंट करता है। तब स्थानीय भिक्षु होते हैं उनको और फिर बुद्धिमान और विद्वान पुरुषों को दान से सम्मान करता है। उसके उपरांत हुँ। स्थानीय अन्य धर्मावलंबियों की बारी आती है और सबके अंत में विधवा और दुखी अनाथ बालक और रोगियों तथा दरिद्र और मेहनत लोगों को दान दिया जाता है। हुँ। अब यहाँ पे हाँ, क्या लिखा है कि सबसे पहले बुद्ध की प्रतिमा स्थापित वीर भिक्षुओं को, जितने बुद्धिमान विद्वान थे सब लोगों को दान देता है। कहीं यहाँ पे बात आई है कि वैदिक ब्राह्मण या हिंदू की? लिखता है अन्य धर्मावलंबी। यहाँ अन्य धर्मावलंबी कौन लोग हैं? अन्य धर्मावलंबी वो लोग हैं जो कोई जैन हो गए, जैन टाइप के हो गए या और हाँ, अलग-अलग विचारक लोग थे जो वहाँ पे जाते थे उनका। यहाँ पे कहीं हिंदू-उंदू की बात आई है? अगर यहाँ वो पे तो कोई हिंदू रहता, हिंदू हम्म, कोई भी रहता तो कह देता कि फिर हिंदुओं की बारी आती है। समझ हम्म, रहे हैं? हम्म, तो ये आप देख लीजिए कि राजा और बोल रहा है कि इनके पुरखे करते आ रहे हैं पहले से और हर राजा आके डोनेट करता है। किसको? तो पहले तथागत बुद्ध की। वहाँ पे कहीं लिखा है कि वहाँ पे किसी शंकर भगवान की या किसी हम्म, क्या नाम है उसके हनुमान जी की। अब तो स्लीपिंग हनुमान जी लगाए हैं सब ना, सोए हुए वो क्या हम्म। नाम है उनका? हाँ, वो हनुमान की संगम के वहाँ पास मूर्ति है। हनुमान जी का मंदिर भी तो है वहां पे। तो वही तो बोल रहे उद्यान हैं। में। आप बता दीजिए कि सोए हुए तो हमेशा बुध मिलते हैं, हनुमान जी कब से सोए हुए मिलने लगे? वो कब मूर्ति लगाई गई है? उसका इतिहास पता कीजिए, क्या वो उससे पहले बुध वो वहाँ तो सोते थे? मैं एक बार गया था हुँ, संगम में। मैं हुँ। अपनी कंपनी से लड्डू मतलब लेके? बाहर नहीं लड्डू आपको खरीदवा दिए होंगे कि अरे लड्डू लेके जाओ भीतर? सब बात तो सुन लो साहब। मैं वहाँ अपनी कंपनी बोलिए। के मीटिंग में गया था मेरे मैनेजर के साथ में। हुँ, तो उन्होंने कहा चलो हुँ, इधर मंदिर भी है, हनुमान जी का मंदिर, और मैं उसका नाम भूल गया सर, मेरे पास फोटो है बट ऊपर तो कम से कम होंगी 10 10 फुट के दूर से, मतलब वहां पे अंदर जो लोग बैठे थे हुँ, मतलब पुजारी लोग, तो 10 फुट हुँ। दूर से हमने उनको देखा था और वो लेटे हुए थे वहां पे। हाँ, आप सही कह रहे हो सर।
लेटे हुए भीतर थे। लगेगा हाँ कि गड्ढा टाइप का है, भीतर हाँ लेटे हाँ हुए। अब हाँ। बता दीजिए कि वो मूर्ति कब रखी गई है? क्या उससे पहले बुद्धा की तो वहाँ पे नहीं थी लेटे हुए स्थान पे? तो वो क्या बुद्ध की है मूर्ति? नहीं, नहीं, मूर्ति अच्छा अच्छा। जो इन्होंने बनाई है वो नया मूर्ति है, पुराना मूर्ति नहीं है वो। हाँ, ये तो हमको नहीं पता सर, कितनी पुरानी हो वो सकती है वो। अकबर और जहांगीर के समय में भी वहाँ मूर्ति नहीं थी। ये हम्म। बहुत बाद में अंग्रेजों के समय में लगाई गई मूर्ति है। अंग्रेजों के बाद में भी लगाई गई मूर्ति है। नहीं। क्योंकि हाँ क्योंकि वहाँ पे कभी कर्निंघम महोदय के समय भी कोई हनुमान मूर्ति नहीं थी वहाँ पे। और इलाहाबाद नाम तो शाहजहां ने रखवाया, उसके समय कोई हनुमान मूर्ति नहीं थी। उन्होंने हाँ अंग्रेजों के बाद में हनुमान मूर्ति वहाँ पे लगवाई है। हम हाँ आपसे ये कह रहे हैं कि वहाँ पे जो ये बुद्ध की मूर्ति आ रही है कि पहले दिन रखा जाता था, और ये जो हाँ शिलादित्य राजा है, यही वो हैं हर्षवर्धन राजा। हाँ। तो इन लोगों को शिलादित्य कहा जाता था, सीलों का पालन करते थे। तो अब स्टील। आप ये सोचिए, हाँ, सील मतलब पंचशील जो होता है हाँ, पंसेलर से। बुद्धिज़्म के। जी हाँ, जी। हाँ। अब बताइए कि अभी सुनने में आया कि सम्राट हर्षवर्धन की मूर्ति वहाँ से हटा दी गई है। अच्छा। हाँ, तो अब वहां पे बताइए सब मंदिर सम्राट, कहाँ है जहाँ पे उनकी मूर्ति होती? नहीं, सम्राट हर्षवर्धन की मूर्ति जब बनाई गई थी वहाँ पे, हम्म। वो चूँकि उनका तो एविडेंस मिल रहा है ना, उनकी मूर्ति नहीं क्यों हटाई गई या फिर किसकी लगाई जा रही है वहाँ पे? क्या उनका साहब कोई देखिए, हिस्टोरिकल एविडेंस है? हनुमान जी हुँ, के मंदिर के बाद वो संगम का जो नदी है, मतलब जो भी है, मतलब जो तीन नदियां मिलती हैं आके वहां पे, तो खैर कूड़ा कचड़ा है। जब मैं गया था, दो नदियों के मिलने के बाद खैर यहाँ पे संगम है, तीसरी नदी सरस्वती मिलती है आके। जब हमारी नाव वहां पे पहुंची थी तो वहां पे एकदम कूड़ा कचड़ा निकल रहा था, मेरी हिम्मत नहीं हुई नहाने की, इतने गंदे पानी में। तो फिर भी मजबूरी में घुसना पड़ा उसमें। तो वहां के बाद नदी पार करने के बाद एक और मंदिर पड़ा था, उधर हम गए नहीं, फिर वापसी इसी साइड में लौट आए थे। लेकिन उधर तो साहब कोई भी मतलब मंदिर वगैरह नहीं है कोई भी, जिसमें हम जा सकते थे देखने के लिए। हुँ। नहीं, अब एक बात बताइए, हम तो कह रहे हैं कि ये हम ही लोगों का भारत देश है ना, किसी और का तो है नहीं। हम्म। तो हमें ऐसी क्या दिक्कत है अपने इतिहास से? हमें, हम ही लोगों को, जैसे अभी एक बच्चा यहाँ पे जुड़ा था, उसको गौतम बुद्ध बात कर रहा था, उसको अपने पापा का पता नहीं है, उनके पापा खोज रहा है। मतलब भारत में एक ऐसी पीढ़ी हम लोग खड़ा कर रहे हैं जहाँ के बच्चों को अपने ही इतिहास से नफरत आ रही है, फैब्रिकेटेड इतिहास हम्म पढ़ने में। हम कह रहे हैं कि जब हमको ये सारा सबूत मिल चुका है, ये सबूत हम्म सारे एविडेंस मिल रहे हैं कि राजा हर्षवर्धन का है, बुद्ध की, तथागत की, तो आज जो पैसा आवंटन हो रहा है कुंभ मेला के लिए, तो तथागत बुद्ध की मूर्ति वहाँ स्थापित हो रही है। बताइए, रीति-रिवाज तो हमारा हम्म। ये है ना, हाँ रीति-रिवाज क्या भिक्षुओं को बुलाकर सबसे पहले उनको सम्मानित किया जा रहा है? ये सब चीज़ें हमारा रीति-रिवाज, हमारे अपने कल्चर को जब फॉलो करना है, ये देश हमारा है, हमें अपने पुरखों की बात कर रहे हैं। और हम्म। अपने ही पुरखों का जो इतिहास है उसको हम कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहे हैं, तो हम कैसा भारत खड़ा कर रहे हैं? आर्टिफिशियल फैब्रिकेटेड, सब आप बताइए। सर, आप प्रयागराज या इलाहाबाद में आप कैसे कर पाएंगे? हम सरकार वही कौन तो सी है? आपसे, किसी की भी हो सरकार, हम कह रहे हैं कि ये पब्लिक तक ये मैसेज किसी भी इतिहासकार ने क्यों नहीं पहुँचाया अब तक? पब्लिक का हम्म जन समर्थन तभी पहुँचेगा ना जब वो अपना इतिहास जानेगी। इतिहास जानने से हम्म। पहले रोक दो, फिर जो मन करे वो करवाते रहो वहाँ पे। पब्लिक को क्या मतलब है? वो तो सोच भी नहीं पाएगी, जान ही नहीं पाएगी। अच्छा हुँ, साहब, डॉक्टर हुँ, विकास खरे जी, विकास राव हुँ, खरे जी जो आते हैं ना, हुँ, जिनके ऊपर किसी ने केस किया, चौधरी ने। हुँ, हुँ, तो सर बीच में टॉपिक चेंज कर रहा हूँ सर, प्लीज। जैसे आपने शायद 2-3 दिन पहले एक लाइव किया था, डॉक्टर विकास राव खरे जी है ना, जो हुँ, हुँ, बहुजन समाज को लेके बात करते हैं जो, हुँ, तो हुँ, उनके ऊपर किसी चौधरी ने केस किया हुआ है कि उन्होंने एक मतलब लाइव, मतलब एक मतलब क्या कहते हैं ना, वो स्टेज पे ब्राह्मणों ने सबसे ज्यादा गौ मांस खाया है, मुस्लिम और अंग्रेजों से ज्यादा। तो मैं ये बोलना चाह रहा था सर, उनके ऊपर जो केस किया है उससे उनको पॉजिटिविटी मिलेगी या वो नेगेटिविटी में चले जाएंगे? देखें, हमेशा क्या होता है ना कि जब भी इस तरह की चीज़ें जब आती हैं, तो जब केस कोर्ट जो भी होता है, उससे जो जी। फैसला आता है, जैसे ललई सिंह यादव थे।
हाँ, तो जब उनकी किताब पर जब रोक लगाई गई, तो उस समय तो उनकी इमेज खराब की गई कि भई देखो लेकिन वो तो इन्होंने केस गलत जीत लिख गए। दिया है धर्म पे, केस वो जीत गए। आज बच्चों के पास ये मिसाल है, इतिहासकारों के पास मिसाल है हाँ, कि वो खुल के कहते हैं कि कोर्ट ने माना कि रामायण काल्पनिक है और कोई भी लिख सकता है, इसीलिए सच्ची रामायण भी सही रामायण है। तो सच्चे रावण की कई चाबी बार दिया है। हाँ, तो कई बार क्या होता है कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हम ऐसा कुछ करेंगे तो हमारे लिए पॉजिटिव है, लेकिन लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो वो एक रिकॉर्ड बन जाता है हमेशा के लिए कि भई इस पर जो फैसला आया था उससे तो काल्पनिक सिद्ध हो गया और लोगों को हुँ, बल मिल जाता है। लेकिन अब मिला जब तो नहीं वहाँ सर। पे जब इसमें ये बात आएगी कहीं पे कि जब कोई कह रहा है कि भाई क्या ये लोग बीफ खाते थे? क्या इसके एविडेंसेस हैं? किताबें खुलेंगी। जब वहाँ पे ये सारी बातें मानने में आ जाएँगी कि भई यहाँ जी, पे इस तरह की बातें लिखी हुई हैं, जब चर्चा होंगी, कोर्ट ने भी माना, कोर्ट ने कहा कि हाँ, ऐसा है, लिखा हुआ है, तो अब ये तो पब्लिक में या मीडिया में ये एविडेंस बन जाएगा ना कि कोर्ट भी इस बात को मान रही है, गवाहियाँ हो रही हैं, किताबें खुल रही हैं कि हाँ, खाया है, खाया है। अभी तो बहुत सारे हुँ, बच्चे ये बात ही नहीं जानते हैं। उनको तो लगता है कि जो आज गाय के नाम पे गौ सेवा रक्षक बने घूम रहे हैं, कौन बच्चे हैं? ये एससी, एसटी, ओबीसी के ही तो बच्चे हैं। जनरल को तो हमने आज हुँ, तक नहीं देखा, गौ रक्षक बनते घूमते हुए। उनको पता ही नहीं है। उनको पता ही नहीं नहीं स है कि किताबों में ऐसी-ऐसी भी बातें लिखी हुई हैं। बहुतों को नहीं हुँ, पता है। समझ रहे हाँ, हैं? ये तो बात है। हाँ, तो उनके लिए और वो बन जाएगा कि ले भाई तो कोर्ट भी प्रूफ कर दिया, उसने भी मुहर लगा दी, लेकिन हाँ भाई लिखा हुआ है। लेकिन सर फिर आपको जैसे खरे साहब डॉक्टर खरे साहब सम्माननीय अगर जब ये कोर्ट में देखें, जाएँगे सुनिए जी, सुनिए, देखिए, जी। ये सब मामले जो है ना, आप बैठ के बैकग्राउंड में डिस्कशन कर लीजिए उनसे, ठीक है? यहाँ पे मेरे ख़्याल से इसका कोई मतलब नहीं है इस टॉपिक का, हाँ, ठीक ये है? बात सही बस है। हाँ, इसका यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। ठीक है फिर, ओके। ओके सर, शुभ रात्रि। हुँ।